ऑडिबल है मैडम? आप पार्टिसिपेंट प्लीज, मेरा आवाज नहीं आ रहा है या कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप प्लीज बताइए, ठीक है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आप बताइए। आप अगर चुप रहोगे तो मुझे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, हम आपको नहीं दे सकते, आप हमको नहीं दे सकते। आपको ये सारी चीजें जो करनी है वो ये ऑनलाइन में करनी है, तो आपको बात करनी होगी। कुछ समझ रहा है, कुछ पूछ रही हूँ तो प्लीज बी इंटरएक्टिव, ठीक है? जी मैडम। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैडम। तो जैसे मैडम ने आपको बताया है कि टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। I think the generation is young, and as per my knowledge, all of you know the Microsoft Office functioning, right? Yes, ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बी फ्रैंक। मुझे नहीं आता मैडम। नहीं आता है, गुड, वेरी गुड मैडम, मैं आपको पढ़ा दूंगी पूरा, ठीक है? मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगी कि आप अच्छे से वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर सकते हो, ठीक है? चलो, मुझे लगता है 99% लोगों को आता है, 1% मैडम को नहीं आता है। आपका नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मंजिरी मुकेश व्यवहारे। मंजिरी मुकेश व्यवहारे। Thank you, madam. Okay, so welcome to this session. Today we will discuss about Microsoft Office. This Microsoft Office is useful for the office purpose, but it is not only for the office purpose. In our general personal life, we have to use this because everything is online, everything is interactive, everything is based on these PowerPoint presentations and Excel and Word. All these three things that we have to adopt in our daily life, because सारी जगह पे डिजिटाइजेशन हो चुका है, राइट? सो इन अवर सेशन वी डिस्कस हाउ टू यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन अवर टीचिंग प्रोफेशन, राइट? ऑल ऑफ यू आर टीचर्स एंड ऑल ऑफ यू आर बिकम्स डॉक्टर्स। कोई डॉक्टर हो चुके हैं, कोई होने के हैं, कोई हो गए, किसी के अंडर डॉक्टरेट करने वाले स्टूडेंट्स हो गए। So all different types of peoples are there, and everyone must know the features of Microsoft Office. Microsoft Office is basically we have to use Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel. First of all, we should know Microsoft Word because every work we have to do in computer based on the text. Means टेक्सचुअल डेटा हम जमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, उसको अलग अलग डिजाइन में डाल रहे हैं, एंड ऑल दीज डेटा इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स यानी कैरेक्टर्स, इसलिए उसको हम सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, सेव द फाइल इनसाइड द ऑफिस, इनसाइड द कंप्यूटर्स सिस्टम, है ना? तो ये सब स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। देन कभी कभी हमारा डेटा ऐसे होता है, द डेटा इज इन नंबर्स, तो नंबर्स के लिए यहाँ पे हमको टेबल इंसर्ट करने की फैसिलिटी दी है वर्ड ने। थोड़े बहुत कैलकुलेशन हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन इफ आई हैव टू डू समथिंग विच इज साइंटिफिक, है ना, मुझे कुछ ग्राफ निकालने हैं, मुझे कुछ काय स्क्वायर टेस्ट करने हैं, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट करने हैं, सो दैट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, फॉर द ग्राफ पर्पज, फॉर द डेटा एक्सट्रैक्शन पर्पज, और डेटा सिस्टम को पूरा बनाने के लिए वी यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड जैसे ही हमारा काम हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा डेटा बन गया है, एक्सेल में हमने सारी चीजें बना ली है, कैलकुलेशंस हो चुके हैं, रिजल्ट हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, एंड देन वी हैव टू प्रेजेंट दैट डेटा, एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
तो पावर पॉइंट इज स्पेशली फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पज. जनरल हमारा रूल होता है कि वर्ड सीखो, एक्सेल सीखो एंड देन पावर पॉइंट सीखो. लेकिन अभी हमको एक्सेल सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, तो आज के सेशन में हम एक्सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीख लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज सीख लेंगे. अब जैसे कि मैडम को कुछ भी पता नहीं है, मैं समझती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं है, जिनको पता है वो सीख लेंगे. तो दिस इज ए 4 स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपको दिख रही है स्क्रीन. इज इट विजिबल? नो मैडम. यस मैडम. मैडम. Yes. यस मैम. तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलता है तो ऊपर में आपको लिख के आता है डॉक्यूमेंट टू वर्ड, यानी वर्ड की फाइल है एंड वी कॉल दिस फाइल एज ए डॉक्यूमेंट फाइल बिकॉज दिस इज ए डॉक्यूमेंटेशन. किसी का माइक खुला है, प्लीज ऑफ कर दीजिए. देन एग्जैक्टली बिलो दैट ऑल दीज आर द मेनूज. इसको हम कहते हैं मेनूज. फाइल मेनू, देन होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. सो दीज आर द मेनू. जब हम मेनू को क्लिक करते हैं उसके अंडर आने वाले सब मेनूज आपको वहीं पे दिख जाते हैं इमीडिएटली बिलो द मेनूज. देखो मेनू डिजाइन को मैंने क्लिक किया तो डिजाइन के मेनूज अंडर आ गए, लेआउट को क्लिक किया तो लेआउट के आ गए, रेफरेंसेस को क्लिक करूंगी तो रेफरेंसेस के आएंगे. यानी आज के डेट में आपको किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. यू हैव टू जस्ट मूव द पॉइंटर ओवर. जहां जहां पे आप पॉइंटर लेके जाओगे उस चीज का क्या यूज है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता देगा. ठीक है, जैसे ऐड टेक्स्ट यहाँ पे किया मैंने, अपडेट द टेबल, यानी मुझे अपडेट करने के लिए इस पर्टिकुलर कमांड की आवश्यकता होगी. यहाँ पे जैसे मैंने कहा इंसर्ट टेबल, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट मेनू में जाके टेबल को क्लिक किया है. ठीक है, वहां आप क्लिक करोगे तो उसके आगे आने वाले सारे सब मेनूज आपको दिखते जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उस चीज को करते जाएंगे. ठीक है, देन ये हो गए आपके मेनूज, है ना. होम के अंडर आने वाले सारे मेनू, ऑल दीज आर द सब मेनूज. देन इंसर्ट, तो एक करके सारी चीजें यहाँ पे है. और एक बात याद रखिए, सबसे काम की चीज होती है होम का मेनू. होम मेनू में आपको सारे बेसिक चीजें यहाँ पे मिल रही है. अब मेनूज कैसे यूज करना है वो एक हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते जाएंगे. बिलो दैट दिस इज ए रूलर लाइन. रूलर लाइन का यूज होता है कि हम हमारे पेज में जो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन सेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए. सो दिस रूलर लाइन टेल्स यू कि लेफ्ट मार्जिन कहाँ से शुरू हो रही है, राइट मार्जिन कहाँ से शुरू हो रही है. ठीक है, और लेफ्ट और राइट का भी हमको ये सारा टॉप एंड बॉटम मार्जिन का भी यहीं पे हमको रूलर लाइन दिखा देती है. मॅडम, ती रुरल लाईन जर गायब झाली असेल तर तिला आणायचं कसं वापस? या इथे रूलर लाईनचा ऑप्शन येतो ना, इथे क्लिक केलं की येतो. ओके ओके. हा, किंवा या व्ह्यू मध्ये असतं. व्ह्यू मध्ये हे बघा, व्ह्यूला जर तुम्ही गेला ना, व्ह्यू मेनूला, हा, तर इथे रूलर नावाचा एक ऑप्शन आहे बघा. ओके, दिसतोय ओके. का वरती? Yes, व्ह्यू madam. रूलर. ही गेली, येस ही आली. मॅडम. येस येस. दिसली? येस मॅडम. येस. व्ह्यू मध्ये रूलर लाईन. थँक्यू मॅडम. ठीक आहे, आता रूलर लाईन आपल्याला दिसते आहे लेफ्ट. दिस इज ए लेफ्ट मार्जिन एंड दिस इज ए राइट मार्जिन. तो जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. मैं कुछ भी टाइप करूंगी, हाँ प्लीज बेयर, क्योंकि मुझे वो इतना टाइप करने के लिए समय नहीं है ना. मुझे जस्ट आई वांट टू टीच यू. देखो जैसे हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते जैसे हम राइट मार्जिन तक आते हैं तो इमीडिएटली राइट मार्जिन सेट्स द डेटा टू द नेक्स्ट लाइन. दिस इज कॉल्ड एज रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट. वर्ड रैपिंग कहते हैं इसको, है ना. ये वर्ड रैपिंग हमको एक्सेल में भी है. ठीक है, सो वर्ड रैप इमीडिएटली सेट द डेटा टू द नेक्स्ट लाइन, राइट. तो आपका कहने का मतलब है कि आपका जो भी डेटा होगा आप बिंदास टाइप कर लीजिए और आपका डेटा जाएगा राइट मार्जिन तक के. राइट मार्जिन से इमीडिएटली वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में. अगर मुझे डेलिबरेटली नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आई कैन यूज एंटर की एंड आई कैन इंसर्ट द डेटा. एंटर करके मैं सारी चीजें टाइप कर सकती हूँ.
तो जैसे भी मेरी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट टाइप करने की, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इंसर्ट द डेटा। अब देखिए बहुत बार हम जो बेसिक लेवल के बच्चे होते हैं उनको हम कह लेते हैं कि हाँ आप बिंदास टाइप कर लीजिए, एडिटिंग का पार्ट हम बाद में करेंगे। लेकिन जब कोई थोड़े बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको आ रहा है वर्ड का, तो हम उनको कहते हैं कि डोंट ट्राई टू इंसर्ट द डेटा दिस वे, क्योंकि इस तरह से एडिट किया हुआ डेटा अगर हम फॉर्मेटिंग करने जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फिर हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम टाइम परेशान हो जाते हैं और फिर वो दौड़ते हैं किसी कैफे वाले के पास, और कैफे वाले के पास जाके फिर वो सारी चीजें फॉर्मेटिंग करके लाते हैं और वो हजारों रुपए उनके ले लेते हैं। तो मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आई वांट टू मेक यू एक्सपर्ट कि आप इतना अच्छे से टाइप करते करो स्टार्टिंग से ही कि आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही ना पड़े, किसी कैफे में जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यू आर क्वालिफाइड पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन है। और थोड़ा सा अगर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं तो हम ही सारी चीजें कर सकते हैं, खुद का डेटा खुद इंसर्ट करके और खुद उसको फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट और राइट मार्जिन में हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि इंसर्ट करने के बाद इफ आई यूज टैब की, तो ये टैब की भी हमको बहुत काम की चीज है, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमको सारा डेटा इंसर्ट करके देती है। उसी तरह से इस होम मेनू में आप अगर चलते जाओगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक 2 मिनट का ब्रीफ करवा देती हूँ कि ये जो है पहला वाला क्लिप, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे हमारे पेस्ट कट ऐसे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है। देन यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, और जो हमारा डेटा है जो हमने इंसर्ट करके रखा है उसको अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, उस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस मेनू। देन उसके बाद का है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है कि यहाँ पे बुलेट्स दिए हुए हैं, तो these bullets are used to identify that particular data with some defined options। देखो इस तरह से मैं अगर करती हूँ तो ये मेरे डेटा में हाईलाइट हो जाता है कि ये हमारे डेटा है। इसको मैं अगर नंबर देना चाहूँ तो इसी के बाजू में हमारे नंबर्स भी आते हैं। देखो अगर मैं नंबर्स दूं तो नंबर्स भी आते हैं। इस चीज को हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में। उसी के नीचे ऑल दीज आर द अलाइनमेंट्स। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट एवरीडे टेक्स्ट डेटा इज लेफ्ट अलाइन, देन से सेंटर अलाइन, देन राइट अलाइन एंड जस्टिफाइड। तो इस तरह से हम हमारा डेटा को सेट कर सकते हैं। देन ये आता है स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। हमारे लाइंस में कितने स्पेसिंग चाहिए, 2 लाइंस में, वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना ये हमारे काम की चीजें है। फिर ये है हमारा हाइलाइटर्स। हाइलाइटर्स भी हम यूज कर सकते हैं हमारे डेटा में और हमारा टेक्स्ट डेकोरेटिव बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड सम पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट। देखो 2 बात होती है, मुझे किसी चीज को सिंप्लीफाई करके देखना है कि हाउ मेनी दीज नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, हाउ मेनी दोज आर देयर, हाउ मेनी आरटी मेनूज आर देयर इन माय टेक्स्ट। ऐसे मुझे अगर कुछ ढूंढना है तो आई कैन फाइंड इट। और फाइंड इसलिए करते हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि उसको हमको रिप्लेस करना होता है ना। 90% जब हमारे यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हम लिख देते हैं RTMNU, और फिर जब हमारी फाइल जाती है हमारे सीनियर्स के पास तो फिर वो हमको डांटते हैं कि नहीं RTMNU नहीं लिखना है, आपको लिखना है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। अरे बाप रे, इतना टाइप करना है, और ये तो हमारे पूरे के पूरे फाइल में 10 जगह पे है, 15 जगह पे है, 100 जगह पे है। तो इन दैट केस आप ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हो। फाइंड में कर दीजिए RTMNU एंड रिप्लेस में कर दीजिए पूरा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। तो इट अलाउज यू टू रिप्लेस द एंटायर टेक्स्ट एट ए ग्लोबली या फिर 1 by 1, है ना। अब देखिए मुझे पूरा के पूरा ही पता है RTMNU है, उसको पूरा इससे करना है तो ऐसे रिप्लेस ऑल। लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि मुझे इज को वॉज करना है। मैंने ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दिया है मेरे टेक्स्ट में, मैंने सब जगह पे इज लिख दिया है, या फिर मैंने वॉज लिख दिया है, मुझे उसको इज करना है। तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन से फाइंड इज एंड रिप्लेस विथ वॉज। लेकिन इज ये IS जो है वो अकेला नहीं आता है, वो बहुत सारे स्पेलिंग्स में आ जाता है। तो जब ये बहुत सारे स्पेलिंग्स में आता है तो वो उस केस में आपको रिप्लेस ऑल नहीं करना है। इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस इट वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके रिप्लेस कीजिए, क्योंकि ये जो इज और वॉज वाला फंडा है वो सब जगह पे अप्लीकेबल नहीं है। तो दिस वे यू कैन यूज दिस फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। फाइंड तो इमीडिएटली हो जाता है ना। तो दीज आर द मेनूज। फिर उसके बाद है इंसर्ट मेनू, फिर ड्रॉ मेनू, बहुत सारे मेनूज है। अब मैं इतने सारे मेनूज एक साथ नहीं पढ़ा सकती। मैं आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक मेनू क्लिक करते हो तो उसके नीचे सब मेनूज आते हैं, देन दूसरा मेनू क्लिक करो तो उसके नीचे सारे आते हैं। तो जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे आपको ढूंढ के उसको अपने अपने टेक्स्ट में लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो एडवांस चीजें हैं वो थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। जो मेनली मुझे आपको पढ़ाना है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जिनके जो PhD गाइड है या जो PhD कर रहे हैं या जो जर्नल्स में पेपर लिखना चाहते हैं, वो लोग, वो सारे पर्सन इस तरह का डेटा इंसर्ट ना करें। क्योंकि जब भी हम किसी पेपर को बनाते हैं या हम किसी बुक को लिखते हैं या हम PhD के लिए हमारा थीसिस लिखते हैं, तो उस समय एडिटिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारा डेटा, जैसे बुक अगर मेरा है तो 500 पेजेस का मेरा बुक हो गया, 250 पेजेस का मेरा बुक हो गया, फिर भी मुझे उसको एडिटिंग करने में तकलीफ हो रही है। तो अगर हम पहले से ही एडिटेड डेटा डालते जाए तो हमारे डेटा में इस तरह से एडिटिंग की तकलीफ नहीं। तो कैसे करना है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि पैराग्राफ में नंबरिंग्स है, तो नंबरिंग्स को हम जब क्लिक करते हैं तो हमको ये सारे ऑप्शंस आते हैं कि नंबर किस साइज के आपको चाहिए। तो हमको ये 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सबसे पहले ले लेना है। ठीक है, उसके बाद उसी के बाजू में मैडम जिनको नहीं आता है, क्या आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है? हाँ मैडम, अभी मैं मैडम, लेकिन थोड़ा धीरे पड़ेगा मैडम। क्या हो गया सर? हाँ, लैपटॉप है हमारे पास में, थोड़ा करते हो आप, धीरे धीरे बताइए, हम सीख पाएंगे साथ साथ मैडम। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप प्लीज लैपटॉप खोल लीजिए। हाँ, और डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे बताती हूँ वो आप ढूंढते जाइए। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप करते जाइए। देखिए अभी हमको क्या है कि जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है उसके 1 2 3 4 आपको मिल गया ना, उसी के बाजू में और एक है मल्टी लेवल लिस्ट, उसको क्लिक करना है। अब ये जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है उसी में से ये 1 1.1 1.11 वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। अगर हो जाए ना तो मुझे हाँ बोलते चाहिए, मैं आगे जाती हूँ। नहीं मैंने पैराग्राफ वाला, हमने होम में जाके हमने पैराग्राफ पे क्लिक किया ना। हाँ, पैराग्राफ पे क्लिक नहीं करना है सर। पैराग्राफ वाला जो ऑप्शन है ना, देखो ऊपर में आपको ये यहाँ पे जो ये है बुलेट्स है, उसके बाजू में नंबर्स है। हाँ, नंबर उसके बाजू में और एक है मल्टी लेवल लिस्ट। आगे क्या? नहीं मैडम, आगे। हाँ, उसको क्लिक कर दीजिए। उसमें से ये जो सेकंड वाला है उसके बाजू में देखो लिस्ट लाइब्रेरी नन 111, उसके बाद 1 1.1 1.1 वो वाला ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। मिल गया क्या सर? नहीं मिला मैडम। नहीं मिला? आप यहाँ पे देखिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ बुलेट्स मिल गया आपको। जी मैडम। बुलेट्स के बाजू में 1 2 नंबर मिल गए। हाँ, 1.0 1.15। हाँ, उसी के बाजू में उसके बाजू में तो हाई कॉन्टेक्ट ओनली आता है मैडम, स्टैंडर्ड कलर्स ये ऑप्शन आ रहे हैं। नहीं यहीं पे तो है ना। नहीं, 1.0 1.15 ये वाला ऑप्शन है ना। हाँ, इसके नीचे लिखा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, एड स्पेस पे मत जाइए, ऊपर में उसके बाजू में ही है मल्टी लेवल।
इसमें तो मैम वो उसका डिफरेंस होगा, वर्ड 2007 होगा और उसका रहता है ना जैसे नहीं अलग नहीं, अलग होगा। 7 में भी है सर, ये तो पुरानी, बहुत पुराना है ये, नए में भी है पुराने में भी है। अच्छा, ये 1 वाला नंबरिंग आ गया आपको? हाँ मैडम। आधा ठीक है। 1 को क्लिक करें तो ऐसे 1 आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे, प्लेन जी पेज मैडम। पेपर पे, उसको क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए 1 क्लिक करते हो तो 1 आ जाता है। जी मैडम। आ गया? हाँ मैडम। आ गया ना? हाँ, अभी इसके 1 के सामने इंट्रोडक्शन लिख दीजिए और एंटर दबाइए। ठीक है मैडम, मैंने नोट डाउन कर लिया वैसे साथ में। नहीं तो आप करते जाइए ना सर, क्योंकि अगर आप करोगे तो आप सीख जाओगे, बहुत काम की चीज है ये। इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके नीचे जैसे ही आप आते हो तो आपको नंबर 2 आता है। नंबर 2 पे अगर आप टैप का बटन दबाते हो तो आपको ए आता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, ये 1.1 वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने टैप का बटन प्रेस किया तो 1.1 आ जाता है। बाकी लोकांचं आलं का? येस मॅम, येस मॅम. आलं ना बाकीच्यांचं? 1.1 आलं? यस मैम। Yes, madam. हाँ, Yes, ma'am. देखो 1.1 कुछ तो भी टाइप कर दीजिए, 1.2, 1.3, फिर 1.3 को मैं अगर क्लिक करती हूँ तो 1.1.1 आया? यस हाँ मैम। हाँ, आ गया ना। अब इसको क्या करना है, उसी के बाजू में पैराग्राफ में ही देखिए डिक्रीज द इंडेंट, दिसला का? डिक्रीज द इंडेंट। तो इस डिक्रीज द इंडेंट को क्लिक करोगे तो आप एक एक इंडेंट पीछे आ जाते हो। आगे क्या? आगे देखो, यहाँ पे हमने जैसे एंटर किया ना तो 1.4 हो गया, तो 1.5 आ गया। 1.5 मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी, इसको एक इंडेंट पीछे ले लूंगी। तो डिक्रीज द इंडेंट जैसे कहते हो तो इमीडिएटली वो आ जाता है एक इंडेंट पीछे। तो 1 के नीचे आपका आ गया 2, आप इस लेवल पे आ जाते हो। आ गया? येस मॅम. यस मैम आ गया। आ गया? तो उसको टाइप कीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ये करोगे तो 3 पे आ गए है ना। 3 को मैंने एक टैब बटन दबा दिया तो आ गए 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1 आ गए। फिर से मैंने एक इंडेंट पीछे कर दिया और एक इंडेंट पीछे कर दिया, तो मैं चली गई 3 पे। 3 पे मुझे करना है लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर रिव्यू, जो भी आप बोलते हो, लिटरेचर रिव्यू कर देंगे इसको। लिटरेचर रिव्यू, इसमें भी मैंने मुझे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और आगे, और हम जा रहे हैं एक एक इंडेंट पीछे। अब हम आ गए रिजल्ट पे। रिजल्ट के अंदर एक टैब यूज किया हमने, एक टैब का बटन दबा दीजिए तो ये 4.1, 4.2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे आपके। फिर से हम एक इंडेंट पीछे जा रहे हैं, तो अब हम आ गए 5 पे, कंक्लूजन। कंक्लूजन है मेरा। देन अगेन ऐसे बिब्लियोग्राफी,
हो गया क्या सबका? Yes, madam. Yes, ma'am. सर आपका हो गया? Yes, ma'am. चलो सर का हो गया क्या? Madam, once जी again, मैडम madam, जी 1.1, 1.2 हाँ वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ 1.2 किए ना आपने। आप टाइप करने के पीछे मत रहो, आप बस सीख लो। टाइपिंग में कुछ भी करो, ABCD कुछ भी करो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट मत करो, बस ये सीखना जरूरी है। फिर आप जब आपका अच्छे से टेक्स्ट बनाओगे तो फिर उसमें आप अच्छे से टाइप कर दीजिए, ठीक है। देखो 1.1 पे आने के बाद और एक टैब लगाते हो तो 1.3.1 पे आ जाते हो, यानी और एक इंडेंट आगे जा रहे हैं, एक एक मार्जिन आगे जा रहे हैं, एक एक टैब आगे जा रहे हैं। और जैसे ही आपको पीछे जाना है तो ये डिक्रीज द इंडेंट, वहीं पे एक इंक्रीज द इंडेंट होता है, एक डिक्रीज द इंडेंट होता है। पीछे जाओ आगे जाओ। Okay, madam. Thank you. जमलं? Yes, yes. RM जमलं? पुढे 2.1 पटापट करा. मी फक्त नावं मेन घेते, बाकीचं आदलं जे आहे ते असंच टाका, त्याच्यासाठी खूप वेळ नका घालू. आगे क्या सब बिब्लियोग्राफी तक के? ये हो जाए तो सबसे पहला काम करना है सेव द फाइल. Ctrl+S कमांड इज यूज टू सेव द फाइल, या फिर फाइल में जाके सेव. फाइल को नाम दे रही हूं मैं डेमो स्टाफ कॉलेज 7 जनवरी 25. जो भी फाइल आपकी होती है उसको प्रॉपर नेमिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नेमिंग नहीं दोगे तो आपको उस फाइल को सर्च करने में आगे प्रॉब्लम होगी. किसी का तो भी मोबाइल इको कर रहा है, प्लीज. इको सुनाई दे रहा है. जम गया क्या सर? जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास. हो गया हो तो चलो आगे. Yes, ma'am. हो गया ना सर? जी मैडम. हो गया, चलो गुड. सेव कर लिया फाइल को? फाइल को सेव कर लीजिए. किसका मोबाइल गाना गा रहा है बेटा? हो गया क्या? सेव कर ली क्या फाइल आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर सर वाढून देऊ? कर लिया मैम, कर लिया. कर लिया ना? चलो तो आप बोलिए तो मुझे पता चल जाएगा ना बेटा. चलो तो अभी क्या करना है हमको? Excuse me, madam. मैडम जैसे नंबर 1, 2, 3, 2 के फर्स्ट
के बाद जो सेकंड नंबर आता है, हम टैब लगाए तो 2.1 2.2 ये आ जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट लेना पड़ता है थर्ड नंबर नहीं करना तो है, अगेन फिर टैब आपको क्या करना है मैडम। बैक करना है, डिक्रीज द इंडेंट। डिक्रीज द इंडेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर में? हाँ मैडम। हाँ, उसी के बाजू में बुलेट्स में ही है डिक्रीज द इंडेंट। तो डिक्रीज द इंडेंट करोगे तो 3 नंबर अपने आप आ जाएगा। आ गया? मैडम हाँ यस मैडम, आ यस गया? यस, थैंक यू, यस फटाफट थैंक करो, यू। मैं अभी आगे जा रही हूँ। कुछ मत लिखो, बस टिक 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 कर दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। LR कर दो, फिर टिक टिक कर दो, फिर आर के लिए, रिजल्ट के लिए RC, ऐसा करके कर दो। ओके, अब देखिए जब भी हम हमारा डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट तो बाद में करेंगे हम इस चीज को। तो जो भी डेटा हमारा होगा उसमें जो फॉर्मेटिंग्स होंगे वो एक जैसे होने चाहिए, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग। यूनिफॉर्म यानी एक जैसे सारे होने चाहिए। तो जो पहला वाला इंडेंट है हमारा इंट्रोडक्शन का, नंबर 1 2 3 4 5, इन सब के जो सेटिंग्स है वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो हमको जितना हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में घूम के इन सबको अलग अलग साइज से फॉर्मेटिंग्स लगाने होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कहेंगे बोल्ड। फिर इसका जो है स्टाइल चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर इसका साइज चेंज कर देंगे उसी के बाजू में 16 18 20 जितना भी हमको चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर देखो जनरली हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम कलरिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी रिपोर्ट को बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, या किसी मैगजीन के लिए बना रहे हैं, या किसी बुक में कर रहे हैं, तो हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर ऑप्शंस आपके पास है, तो इसमें से हम इसका कलर भी चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेटिंग्स आपको लगाने हैं वो यहाँ पे आप एक ही जगह पे लगा लो। अब 3-4 स्टाइल के फॉर्मेटिंग्स लगाए हैं, तो सेम फॉर्मेटिंग यू हैव टू अप्लाई ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिजल्ट, और फिर बिब्लियोग्राफी तक के सारे। तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपको ये सारी चीजें करते जाना है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही जगह पे लगा लो। और देखिए यहाँ पे ऊपर में है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करते हैं और एक ब्रश जैसे आपको ये जो माउस का कर्सर है वो दिखने लगेगा, उसको जस्ट यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाए हैं वो वहीं पे लग जाएंगे। देखो दिख रहे हैं? एक बार से दिखाएंगे। हाँ दिखा रही हूँ ना, देखो ना, दिख रहा है? हाँ मैम। दिख यस रहा है? हाँ, दिख रहा है। फिर इसको मैंने एस्केप कर दिया तो चला गया। अब ये जो 1.1 1.2 1.3 ये वाले है ना, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, पहले 1.1 को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें चली गई मैं इसका जो थीम है ना, फॉन्ट का स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया। इसमें मैंने इसको कर दिया थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यानी दिखेगा, दिख रहा है क्या? फिर इसको बोल्ड कर दिया, फिर इसका इसका साइज बढ़ा दिया, दिख रहा है? फिर इसका कलर भी चेंज कर दिया, दिख रहा है क्या बेटा? देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर ली। इसको इटालिक कर देती हूँ, दिख रहा है? जो भी फॉर्मेटिंग्स मुझे लगाने हैं वो मैंने एक ही जगह पे लगा लिए। देन आई से फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक कर लिया। अब देखो मैं जहां जहां ये कर्सर घुमाऊंगी वहां ये फॉर्मेटिंग्स लग जाए। तो 1.1 2.1 है ना, इन सबको मैं ये फॉर्मेटिंग्स लगा रही हूँ, दिख रहे हैं? अब मेरे या आपके यहीं पे है तो यहाँ इमीडिएटली लग जाएंगे, लेकिन जब आपका 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा तो आपको उतनी जगह पे घूमना पड़ेगा, टेक्स्ट में ढूंढना पड़ेगा और उसको सेटिंग्स को लगाना पड़ेगा, दिख रहे? तो दिस वे यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग्स। अब ये तीसरा हमारा लेवल है 1.3.1, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसका खाली मैं कलर ही चेंज कर रही हूँ।
बाकी कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे कलर है, मोर कलर ऑप्शन है, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये होने के बाद फिर से फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर मेरा इसके ऊपर से जैसे ही ड्रैग कर लेते हैं वो चेंज हो जाता है। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। समझ गया। फिर इसके का बटन दबा दिया तो वो जो कर्सर था वो चला गया। समझ गए? अब देखिए, अब ये जैसे हमने ये एक जैसे सारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग्स लगा दिया है तो हमारा टेक्स्ट एक जैसे ही दिखेगा सब जगह पे। किसी जगह पे मुझे अलग स्पाइस नहीं दिखेंगे। इसका ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज इस चीजों का ऐसे है, ये नंबरिंग और ये फॉर्मेटिंग का, अगर इसके बाद में आप इसमें कुछ टेक्स्ट डालते हो, आपकी पूरी फाइल बनती है, जो भी आपका डेटा है वो यहाँ ला ला के आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, या फिर टाइप करना है तो टाइप करते जाओ इसके अंदर में। वो होने के बाद में आपका सबसे मेन काम होता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा का इंडेक्स बनाना होता है। पता है इंडेक्स? ऐकू येतंय का? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, इंडेक्स। इंडेक्स यानी क्या है? कंटेंट पेज। कंटेंट पेज जब बनाना होता है तब हमको क्या करना है, ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन कौन से पेज नंबर पे है, रिजल्ट कौन से पेज नंबर पे है, कंक्लूजन कौन से पेज नंबर पे है, बिब्लियोग्राफी कहाँ पे है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे है, ये सारी चीजों का नंबरिंग देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कहेंगे इंसर्ट पेज नंबर। इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, देन जाएंगे बॉटम ऑफ द पेज, और मैं सिंपल वाला ही लेती हूँ अभी, प्लेन नंबर लेफ्ट साइड में। दिख रहा है आपको? इमीडिएटली इट इंसर्ट द पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर। अब कितने पेज का डॉक्यूमेंट है मेरा? 2 पेज का डॉक्यूमेंट हो गया है अभी जो मैंने बनाया है उसमें। ठीक है, अब ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा का टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। पेज नंबर झाला का इंसर्ट? यस मैम। मैडम। सगळ्यांचं? यस मैडम। जी मैम। यस मैम। तो चलो अभी आप क्या करो, एक बार स्क्रीन की तरफ देख लो सब लोग, मैं जो कर रही हूँ वो, है ना। एक 5 मिनट के लिए कुछ भी मत कीजिए आप, बस मैं जो दिखा रही हूँ वो देख लीजिए, फिर मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, फिर आप कीजिए और साथ में लिख भी लीजिए फिर। ठीक है, अभी कुछ मत कीजिए, अब देखिए सिर्फ स्क्रीन की तरफ। अब क्या कर रहे हैं, आई सिलेक्ट दिस इंट्रोडक्शन। सिलेक्शन होने के बाद मैं जा रही हूँ रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस के बाद में मैं जा रही हूँ ऐड द टेक्स्ट, और इसको कह रही हूँ लेवल नंबर 1। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ 1.1 पे, फिर रेफरेंसेस मेरा क्लिक है ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। फिर ये जो दोनों हैं इनको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऐड द टेक्स्ट लेवल 2, क्योंकि ये 1.1, 1.2, 1.3 वाले हैं। ठीक है, फिर 1.3.1 वाले को सिलेक्ट करूंगी दोनों को, क्योंकि दोनों मेरे पास अभी यहीं पे है। ऐड द टेक्स्ट लेवल नंबर 3। पहला जो था लेवल नंबर 1, 1.2 लेवल नंबर 2, 1.3.2 ये हो गया लेवल नंबर 3। फिर ये 1.4 है, इसको सिलेक्ट करूंगी एंड से ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। फिर ये RM आ जाएगा मेरा, रिसर्च मेथडोलॉजी। ये कौन सा आएगा, ऐड द टेक्स्ट लेवल 1। उसके नीचे ये जो है इन सब को मैं ले रही हूँ लेवल नंबर 2। फिर ये जो 2.3.1 एंड 2.3.2 है, इनको ले रही हूँ ऐड द टेक्स्ट लेवल 3। ये जो है 2.4 ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। फिर थर्ड वाला है मेरा लिटरेचर रिव्यू, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ एंड से ऐड द टेक्स्ट लेवल नंबर 1। इसकी जो आ रहे हैं सब पॉइंट, ऐड द टेक्स्ट लेवल नंबर 2। फिर ये थर्ड वाला है, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ऐड द टेक्स्ट लेवल नंबर
3. देन रिजल्ट आ रहा है मेरा एट द टेक्स्ट लेवल नंबर 1. फिर ये 4.123 एट द टेक्स्ट लेवल 2. 4.3.1 at the text level 3, and conclusion again at the text level number 1. इसके अंडर के at the text level number 2. bibliography at the text level number. सब हो गए, सब सिलेक्शन हो गए. ये होने के बाद भी मुझे करना है कंट्रोल एंटर, यानी मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे. न्यू पेज पे आने के बाद मुझे करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ये जो है ना ऑटोमेटिक टेबल 2, इसको क्लिक करता हूँ. तो देखो विद इन अ सेकंड आपका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया. दिख रहा है क्या? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जम गया? Yes, ma'am. ये कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट्स में. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी आपको लगते हैं 500 के पेजेस के डॉक्यूमेंट को, तो भी बहुत ही जल्दी है. क्योंकि मैन्युअली अगर हम करते हैं तो इट इज टीडियस जॉब. खूप डोकं खराब होतं, आणि जेव्हा याच्यामध्ये चेंजेस होतात तेव्हा आणखी डोकं खराब होतं. तर खूप मेहनत पडते, पण ह्या पद्धतीने जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला अतिशय सोप्या पद्धतीने अतिशय कमी वेळात तुमचं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनवून मिळतं. समज गए? Yes, ma'am. कर सकोगे? हाँ, मैं बताती हूँ. अभी देखिए, और एक चीज देख लीजिए. जैसे ये बन गया है तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी एक पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 पे ही आ गया है. लेकिन जब मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ, कुछ डेटा इंसर्ट करूंगी या कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करूंगी या कुछ डिलीट करूंगी, तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. लेकिन इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स फिर से इमीडिएटली अपडेट भी विद इन नो टाइम हो जाएगा. ठीक है, देखो कैसे होता है, एक बार देख लो, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ कैसे करना. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक 2-3 पेजेस इंसर्ट कर दिए. ठीक है, यहाँ पे भी कर देती हूँ 1-2 पेजेस इंसर्ट. कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर. अब देखिए मेरा जो पेजेस है वो मेरा करीबन 8 पेज का डॉक्यूमेंट बन गया है. यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा. बरोबर, ठीक आहे ना. मग उद्या आणि परवा 5:30 वाजता. कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर. तो अब मेरा बन गया 11 पेज का डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब 11 पेज का डॉक्यूमेंट बनने के बाद में अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, इसको क्लिक करना है, इनसे अपडेट द टेबल. अब अपडेट द टेबल में आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, अपडेट द पेज नंबर ओनली एंड अपडेट द एंटायर टेबल. तो मैं यहाँ पे पेज नंबर कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने पेज नंबर चेंजेस हो गए हैं. तो ओके, देखिए आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर चेंज हो गए. दिसता है का तुम्हाला? स्क्रॉल करो. Yes, ma'am. ये 1 पे था, ये 3 पे आ गया, 7 पे आ गया, 10 पे आ गया. दिख रहा है? दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ना, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर टेबल ऑफ कंटेंट्स. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कभी भी हम लिखते हैं तो हमारा होता है कि कहीं पे डिलीट करो, कहीं ये पैराग्राफ ऊपर करो, वो पैराग्राफ नीचे करो, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो. बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे एडिटिंग के बाद में. तो जैसे ही हमारा एडिटिंग होता है, तो हम जब एडिटिंग कर रहे हैं तो लेट अस एडिट इट. देखो मैं यहाँ पे 1.4 है ये यहाँ पे, है ना. अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ ये 1.2 पे, तो देखो ये सारे कैसे अपने आप बदल जाते हैं. देखते रहिए. एंटर किया, कर्सर तिकडे. एक मिनट. हाँ,
देखो 1 पे मेरा था, तो मैंने यहाँ पे और एक इंट्रो 2 ऐसे मैंने इसको कर दिया है ना। तो देखो ये जैसे 1 के नीचे 2 आ गया, तो ये सारे 1.1 वाले जो थे वो 2.1 वगैरह हो गए हैं, और ये जो नीचे के थे वो सब 3.4 4.1, देखो ये सारे अपने आप बदल गए। इससे का तुम्हारा बदल गए हैं, है ना। देखो लिटरेचर रिव्यू हमारा 3 पे था, वो 4 पे चला गया। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी 3 पे चला गया। इंट्रोडक्शन ये जो आरएम था वो नीचे चला गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये इमीडिएटली चेंज हो जाता है। देखो अभी ये 3 डाल दिया मैंने, तो ये पूरे 3.1 चले गए। इसका का तुम्हारा, यानी अगर हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड होते जाती है। मैं यहाँ पे 3.1 पे कर रही हूँ ए, फिर बी और सी। देखो ये इंट्रोडक्शन 2 3 और ये 3.1 3.3 ए बी सी ऐसे मैंने चेंज कर दिया है। और मैं नीचे जाके जो रिजल्ट वाला है ना, उसमें कहाँ पे चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा याद रखो क्या, नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। अच्छा, रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ 6.4 और 6.4 यहीं पे कर देती हूँ। 6.2 वहां पे ए बी सी था, यहाँ पे डी कर रहे हैं। इसमें डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ इतने चेंजेस हमने किए हुए हैं। अब हम जाएंगे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, 1 क्या था इंट्रोडक्शन, 2 क्या था आरएम, 3 क्या था लिटरेचर रिव्यू। अब हम करते हैं अपडेट द टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। तो देखो क्या चेंज हो गया है, ये ए आ गया, इंट्रोडक्शन 2 3 ये भी आ गया है, ये ए बी सी डी भी आ गया है, देन ये देखो डी ई एफ भी आ गया है। तो फिर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इमीडिएटली अपडेट होके आ जाए। समझ गए? चलो अभी कर लो आप। अभी आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पे जाना है, टॉप ऑफ द पेज। हाँ, अब इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है। कर रहे हो आप? यस मैम। हाँ, करा। बोलते जाओ तो मैं आगे बताती हूँ आपको। सिलेक्शन हो गया, फिर जाइए रेफरेंसेस पे। ऊपर में जो मेनूज है हमारे, उसमें का जो रेफरेंस मेनू है उस पे जाइए। वो जाने के बाद ऐड द टेक्स्ट लेवल 1। ये 1 2 3 4 5 6 जो है उनको हमको लेवल 1 करना है। उसके अंदर आने वाले 1.1 इन लोगों को लेवल 2 करना है। हो गया? फिर ये ए को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। फिर 6.1 वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, उसको कहिए ऐड द टेक्स्ट लेवल 3। हो रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। चलो जल्दी जल्दी करो।
हो जाए तो बताइए। डन मैम। डन ना? हाँ, बाकी सब लोगों का हो गया? डन मैम। हो गया हो गया। हो गया ना? आप जाइए, आप सबसे नीचे नीचे जाइए और एक कंट्रोल एंटर दबाइए पेज के नीचे जाके, कंट्रोल एंटर, यानी हम नए पेज पे आ जाते हैं। और नए पेज पे हमको लेना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये ऑटोमेटिक टेबल 2। हो गया? आ गया क्या? यस, गुड। यस मैम। आ गया ना? हाँ, अभी इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा इंसर्ट करके यहाँ पे एक आध दो अलग अलग ये डाल दीजिए कंट्रोल एंटर करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे अपडेट होते हैं। हो गया? कंट्रोल एंटर कर दीजिए तो 2-4 लाइन वहाँ पे 2-4 पेजेस वहाँ पे आ जाएंगे। जहाँ पे आप आपका टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो बाद में। अभी तो आप ब्लैंक लाइन ही डाल दीजिए। मैडम कंट्रोल एंटर के बाद क्या करना है? हाँ, फिर आप नीचे जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपको आएगा अपडेट द टेबल। नहीं, यहाँ पे नहीं, ऑटोमेटिक टेबल 1 2 दिख रहा है। नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे नहीं, इधर जहाँ पे अपन ने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं ना आपने, वहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करना है क्या? नहीं, बस क्लिक ही करना है। अपने यहाँ पे जो इंसर्ट हुआ है ना आपके फाइल में, वहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया है ना हमारे फाइल में जी, वहाँ पे आ गया। वहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला ये बना नहीं मैडम मेरा। नहीं बना क्या? तो फिर यहाँ पे जाइए ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाइए, यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल 2 को क्लिक कर दीजिए। जी, ओके। और जिन्होंने कंट्रोल इंसर्ट करके किया है, वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कहेंगे अपडेट द टेबल पेज नंबर ओनली। जी मैडम। आ गया? जी मैडम, अपडेट पेज नंबर ओनली। हाँ। नीचे अपडेट एंटर। आ गया मैडम, आ गया। पेज नंबर ओनली कर दीजिए। तो अभी हमने पेज नंबर इंसर्ट किए ना, ब्लैंक पेजेस, तो नंबरिंग हमारी चेंज हो गए हैं, तो उसको उसने अपडेट कर दिया। और फिर से ऊपर में जाइए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद में एक इंसर्ट कर दीजिए इसे, तो देखो सारे नंबरिंग चेंज हो जाते हैं आपके। वहाँ पे ए डाल दीजिए और एक बी डाल दीजिए। मैम दिख नहीं रहा प्रेजेंटेशन स्लाइड। मेरे साइड में ही दिख रहा है, अभी तक तो था। मैम दिख रहा है। और ये होने के बाद में फिर से जाइए नीचे में, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है
वहां पे फिर से क्लिक कर दीजिए और कहिए अपडेट द टेबल, एंटायर टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, उसको क्लिक कर दीजिए। आ गया क्या? जी मैडम। यहाँ पे अपडेट द टेबल, नीचे वाला जो है एंटायर टेबल, ओके। जैसे ही ओके करते हो तो आपका ABCD जो भी हमने अभी अभी ऐड किए हैं, नए कॉलम्स है ना, नए पैराग्राफ्स, वो सारे आपके टेबल में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में इमीडिएटली अपडेट होके आ जाएंगे। समझ गए? एक बार Ctrl+S कर दीजिए। यस मैम, आ गया। हाँ, गए ना, गुड। तो अभी Ctrl+S कर लीजिए और अपने आपके पास अगर पेन पेंसिल है तो उसमें लिख लीजिए रेफरेंसेस, ऐड टेक्स्ट, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स में से सेकंड वाला ऑप्शन, ऐसे लिख के रख दीजिए। कैसे किया था अपन ने? रेफरेंसेस में ऐड द टेक्स्ट एंड अलग अलग लेवल ऐसे ड्रॉ करके रख दीजिए। वहां पे लेवल नंबर 1, 2, 3, इंट्रोडक्शन को हमने लेवल 1 किया था, फिर अंदर में जो था 1.1 उसको लेवल 2 किया था, और 1.2.1 को लेवल नंबर 3 किया था। इस तरह से ड्रॉ करके रख दीजिए वहां पे। और उसके बाजू में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के ऑटोमेटिक टेबल 2 इसको क्लिक किया था, ये ऐसे लिख के रख दीजिए। यानी जब भी आप करोगे तो आपको ये चीजें इमीडिएटली याद आ जाएंगी। फिर वो अपडेट टेबल तो आपको याद ही रहेगा। लास्ट में लिख दीजिए अपडेट टेबल, नंबर्स ओनली, एंटायर टेबल। ओके मैम। जिनको याद रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं रहता है तो लिख के रख दीजिए। और एक चीज मैं पढ़ाने चाह रही हूँ इसके बाद में, कि आपको अपना कुछ समय भी है, आधा घंटे में हमको पावर पॉइंट भी खत्म करना है ना। तो देखिए, जैसे हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पूरे टेक्स्ट के बनाए हैं, उसी तरह से हमको हमारे फिगर्स के और टेबल के भी बनाने पड़ते हैं। तो वो बनाते समय हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने सोचा कि एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, तो हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट टेबल, जितने बाय जितने का टेबल आपको चाहिए वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लीजिए। अब इस टेबल को हमको क्या करना है, नंबरिंग देना है। तो फिर से जाएंगे और आप पहले देख लीजिए, हाँ, रेफरेंस में से जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन नाम का ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है क्या बीच में? जी जी हाँ, कैप्शन में है। हाँ, इंसर्ट कैप्शन में आपको लिख के आता है फिगर नंबर 1, लेकिन यहाँ हमारी फिगर नहीं है, टेबल है, तो यहाँ इसको लेबल चेंज कर देते हैं टेबल। तो टेबल नंबर 1, यहीं पे भी आप इसका नाम लिख सकते हो। इसमें मैम आ रहा है ना, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू, क्या क्या आ रहा है? नहीं, वो नहीं है, वो सोर्स वाले में जाइए, उसके बाजू में जाइए। अच्छा, कैप्शन वाला जो है ना, इंसर्ट कैप्शन में जाइए। आप वो साइटेशन में गए, इंसर्ट कैप्शन में जाइए, तो देखो यहाँ पे आपका डेमो टेबल करके ये वाला टेबल यहाँ पे आ गया है। इसको अगर वहां लिखते हैं ना तो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, अगर हम इधर में लिख लेते हैं तो हमारा एडिटिंग बनते जाता है। फिर से मैंने और एक टेबल इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट टेबल, ये दूसरा टेबल बन गया मेरा। इसको भी मुझे नाम देना है, तो मैं क्या करूंगी, रेफरेंसेस, इंसर्ट कैप्शन, टेबल नंबर 2, और फिर उसका जो नाम है वो यहीं पे लिख दूंगी, सेकंड टेबल फॉर पॉपुलेशन, जो भी है, जो भी नाम देना है वो आप उसको दे सकते हैं। टेबल नंबर 2 हो गया। ऐसे जितने भी टेबल आपके डेटा में होंगे उन सबको हम यहाँ से टेबल का नंबर दे सकते हैं। फिर से मैं कहती हूँ, मैंने अभी इंसर्ट नहीं किया टेबल नंबर 3। अब ये टेबल नंबर 3 क्या है, पॉपुलेशन इन विलेज, जो भी मेरा टेबल है। अब ये 3-4 टेबल का मुझे फिर से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो नेक्स्ट इसके
इसके नीचे जाना है हमको, बिब्लियोग्राफी तक के हम आ गए, नीचे जाइए और देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसको ओके कर, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ योर टेबल्स बन गए। आपका टेबल नंबर 1 कौन से पेज नंबर पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई है। सेम वे हम जाते हैं फिर से ऊपर में, अब हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर इंसर्ट कर है ना, यहाँ पे मैंने इंसर्ट में गए, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर में से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लेना है। देखो ये पिक्चर इंसर्ट हो गया, इस पिक्चर को हमको नाम देना है, तो फिर से हम जाएंगे रेफरेंसेस में एंड से इंसर्ट द कैप्शन। अब यहाँ पे टेबल लिख के आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, फिगर करेंगे, फिगर नंबर 1। ओके, तो ये कौन सी है, स्कूल ड्यूरिंग कोरोना वायरस, स्कूल के बच्चे बेचारे नाक बंद कर करके जा रहे थे, ये फिगर नंबर 1 हो गई हमारी। यहाँ पे और एक आध फिगर हम डाल रहे हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर में से जो भी लेनी है एक आध पिक्चर ले लेंगे। अभी इस पिक्चर को नंबर देना है, फिर से जाएंगे रेफरेंसेस में, इंसर्ट द कैप्शन, फिगर नंबर 2, तो ये कौन सी फिगर है वो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जितने भी फिगर्स हमारे हैं हम उन सबको इंसर्ट द कैप्शन फिगर नंबर 3, फिर इंसर्ट द कैप्शन फिगर नंबर 4, ये बन गए मेरे। और सबसे नीचे आके हम क्या करेंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे यहाँ आके क्लिक करेंगे और कहेंगे इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर्स, तो ये देखिए फिगर का भी आ गया। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स है उनका नंबरिंग और फिगर्स जितने हैं उनका, अगर इक्वेशंस है तो इक्वेशंस भी कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं तो उसको भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये जो आपने जो फिगर नंबर, जो फिगर का नाम जो डाला है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डाला है, तो अगर हमको ये फिगर के नीचे मिडिल स्पेस में चाहिए तो भी हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पे कर सकते हैं आप, वहाँ पे कर्सर लेकर जाकर सेम प्रोसेस, बस सेम प्रोसेस करना। वहाँ पे क्लिक करते समय जैसे हमने ऊपर में कर लिया था क्लिक, आप नीचे में कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। नीचे में आ जाएगा जी, ग्रेट इनपुट मैम, थैंक यू। अभी जैसे हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का कर दिया, देखो तो हमारे जो टेबल्स है इसमें भी अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं ना, तो भी जैसे ये फिगर नंबर 1 थी हमारी, है ना, इसके ऊपर और एक आध फिगर डाल देते हो आप, तो उनका नंबरिंग भी अपने आप चेंज होते जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि जैसे आप चेंज करते हो, है ना, तो उस चीज को इमीडिएटली वहां पे इंसर्ट कर दो, यहाँ पे ऊपर में कर दिया, नीचे में कर दो, जहां भी चाहिए वहां पे हम कर सकते हैं। अभी ये ऊपर में जगह है क्या, इंसर्ट द कैप्शन फिगर नंबर, इसके नीचे कर दिया तो फिगर नंबर 2 आ गई है ना, और ये 2 आ गई तो ये वाली क्या हो गई, 3 हो गई, ये क्या हो गई, 4 हो गई, क्या भी चेंज हो जाता है। ये फिगर को भी आप कम ज्यादा छोटा बड़ा सब कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे है। अब जितना आप पढ़ते जाओगे उतना उतना आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओ। ये देखो, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, उसके साइज चेंज कर सकते हैं। एक बार आप इस मेनू में चले जाओ, पिक्चर फॉर्मेट से देखो कितने सारे हैं। मैम एक्चुअली हमने वर्ड, MS वर्ड बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, लेकिन ये जो फीचर अभी आपने बताया रेफरेंस टैब का, ये बहुत नया है। ये बहुत काम की चीज है। जब भी आप PhD करोगे, बुक लिखोगे, आपके अंडर कोई PhD करेगा, तो आपको ये पहले दिन से उनको पढ़ाना है कि आप इस तरह से आपका डेटा इंसर्ट करो। अगर आप नंबरिंग प्रॉपरली कर लेते हो तो आपकी पूरी फाइल एकदम अच्छे से बनती है। और एक चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जब भी हम कुछ बुक लिखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 या बिब्लियोग्राफी, सॉरी, ये रिसर्च का थीसिस लिखते हैं, तो ये जो फाइल हमारी है ये फाइल नंबर 1 है, तो इसको चैप्टर नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के सारे फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते
सकते हो और उसका उसका जो पेज का बिब्लियोग्राफी आती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं, वो यहीं पे बन जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 आप नए फाइल में बनाएंगे, ठीक है, बनाते समय। फिर आप उन सबको एक कर सकते हो, लेकिन बनाते समय आपको क्या करना है, अलग अलग बनाने हैं। तो मेरे अगर 10 चैप्टर्स है तो मेरी 10 अलग अलग फाइल्स बनानी है, 10 अलग अलग मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेने हैं, क्योंकि एडिटिंग में बहुत मुश्किल होती है। पूरा बनने के बाद फिर आप उसको क्लब कर दीजिए और एक ही फाइल बना लीजिए, अगर ऐसे अलाउड, ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी क्या हो रहा है, अभी ऑनलाइन सारी चीजें आपको सबमिट करनी, तो वो केस में बहुत यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि इसको एक ही फाइल में बना के आपको सबमिट करना है, तो बाद में आप उसको एक फाइल में इंसर्ट करके कर सकते हो, लेकिन बनाते समय इसको अलग अलग ही बनाइए, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी आती है, जो उसका बनता है फॉर्मेटिंग, वो अच्छे से बन जाता है और आपको तकलीफ नहीं होती है एडिटिंग में, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, आप इक्वेशंस के लिए कुछ बता सकते हैं, उनको नंबरिंग करने के लिए कैसे कर सकते हैं? किस चीज को? इक्वेशंस। इक्वेशंस को नंबरिंग, हाँ यही से तो होता है ना, इसी में जाएंगे ना हम। देखो ये जो है ना, इंसर्ट द कैप्शन, ये देखो ये लेबल्स वाला जो है ना, ये यहाँ पे इक्वेशंस करके आए, इक्वेशन नंबर 1। ओके मैम, ओके, थैंक यू सर। तो जो भी इक्वेशन होगा उसको आप चेंज कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे अभी इक्वेशंस है, आपको और कुछ लिखना है तो यहाँ पे न्यू लेबल आप बना सकते हो, है ना। इक्वेशन की जगह मुझे फॉर्मूला लिखना है कि नहीं, फॉर्मूला लिखना है तो नया लेबल बना लो, फॉर्मूला बन जाएगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से आप अगर बना लेते हो ना, और बिल्कुल पहले दिन से ये सोच ही लेना है कि टाइप करते समय यहीं से करना है, फिगर का नंबरिंग करना है यहीं से करना है, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सुंदर बनेगा, किसी भी चीज को आप इंसर्ट करते हो, ज्यादा वाले करते हो, कम वाले करते हो, ये तो इक्वेशन 1 बन गया है ना। यहाँ पे मैं करती हूँ और एक इंसर्ट द कैप्शन, इक्वेशन 2 बन गया। जितने भी बनाओगे उतने बनेंगे, और नीचे में आके फिर उसको इंसर्ट कर दीजिए। देखिए सबसे नीचे आइए और यहाँ पे आके आप कर दीजिए इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर, जो भी आपका है इक्वेशन का आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज का है तो फॉर्मूला का है, और कुछ चीजें आपको डालनी है वो आप उसमें नई चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है, जब भी करोगे और याद से करना, लिख के रखो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिख के रखो, बहुत बार हम भूल जाते हैं। अभी हमको बहुत ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है, हम याद कर लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं। मैम आप इस लेक्चर का जो वीडियो का लिंक हमको मिलेगा ना, वो हम परमानेंटली सेव करके रखेंगे अपने पास। कर लीजिए, अभी भी कुछ लगा तो उसमें से देख लेंगे। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट बताइए लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। टेबल जो आपने बताया, फिर से बता दूं, फिर से, या फिर सिर्फ नोट डाउन करने के लिए बता दीजिए मैम। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द इंट्रोडक्शन नंबर 1 and say references, add the text level number 1. गेली होती ना, वापस पाठवलं. Then for 1.1 select the text, references, add the text level number 2, and for 1.1.1 select the text, references, add the text level number 3. So this way 1, 2, 3 different levels you can set, and after setting entire text like this, at the end of the page select table of contents, automatic table number 2. So immediately it will insert entire table of contents at the end of your file, so that you can get that contents, copy the contents, copy somewhere inside the another word file and allow to print it. तो सारे जब आपके बन जाएंगे चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचों के जो कंटेंट्स है उसको कॉपी कर लीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि ये वाली फाइल और वो वाली फाइल अलग अलग होने वाली, ठीक है ना। जब भी हमारा थीसिस प्रिंट होता है तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो अलग प्रिंट होता है और हमारा कंटेंट्स अलग प्रिंट होता है। तो कंटेंट्स के लिए इन सब
कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कॉपी कर लीजिए, एक फाइल में पेस्ट कर दीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। और जब भी आप ऐसा करोगे तब आपके सारे फाइल्स ओपन रखिए, क्योंकि ये सारे रेफरेंसेस होते हैं। अगर आपकी फाइल बंद है तो रेफरेंसेस में वहां पे आपको एरर मैसेज आएगा, ठीक है। अब इसका भी सॉल्यूशन निकला है, लेकिन मैं अभी कॉन्फिडेंटली आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी मैंने ढूंढ लिया है, बता दूंगी आपको, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह से आप पूरे बना सकते हैं। अब ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन और 1.1, 1.2, 1.3.1 वाले सारे, ठीक है। लेकिन जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हैं टेबल के लिए, फिगर के लिए, तो वहां पे हमको क्या करना है, रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट द कैप्शन। इंसर्ट द कैप्शन, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है इक्वेशन, तो आई वांट टू चेंज इट, तो यहाँ पे लेबल जो लिखा है वहां पे क्लिक करके इसको चेंज कर दीजिए, दिस इज ए फिगर, सो सिलेक्ट एज ए फिगर नंबर 1, ओके। और फिर यहाँ पे उस फिगर नंबर का नाम आप लिख सकते हैं। जब हमको इंसर्ट टेबल करना है तो चेंज एज ए टेबल, ओके कर दीजिए, तो टेबल का आ जाएगा। इक्वेशन है तो इक्वेशन आ जाएगा। और ये सारी चीजें करने के बाद एट द एंड ऑफ द पेज, एंड ऑफ द फाइल, आपको करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। ये अगर क्लिक करते हो तो ये सारे इक्वेशंस, फिगर्स, ये सारे आपके यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। अभी नो कर रही हूँ जो वो रिप्लेस पूछ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। ये सारी चीजें आपकी रेफरेंसेस नाम का जो आपका मेनू है उसी में है। रेफरेंसेस में सबसे पहले ऐड द टेक्स्ट और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे इंसर्ट द कैप्शन, और जो भी है, फिगर है तो फिगर, टेबल है तो टेबल, इक्वेशन है तो इक्वेशन, एंड इफ यू वांट टू चेंज और इफ यू वांट टू ऐड न्यू लेबल, तो वो भी लेबल आप नया यहाँ पे ऐड कर सकते। डन? Yes, ma'am. गुड। तो किसी भी फाइल को प्रिंट करने से पहले फर्स्ट क्या करना है, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है कि हमारा प्रीव्यू कैसे आएगा, हमारी फाइल कैसे प्रिंट होगी, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम, मैंने जैसे कहा आपको कि हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 रहेंगे, 5 चैप्टर्स रहेंगे, तो पहला चैप्टर अगर मेरा बन रहा है 1 to 14, तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा जो बनेगा उसका पेज नंबर आना चाहिए 15 से ऑनवर्ड, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए चाहिए इंसर्ट में पेज नंबर का जो ऑप्शन है उसमें फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर से करना है स्टार्ट एट 15, तो ये आपका पेज नंबर 15 से चालू हो जाएगा। दिख रहा है, ये जो पेज नंबर है ये आपका 15 से चालू होगा। देखो पहला वाला पेज मेरा 15 से आ रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, अब मेरे पूरे पेजेस कितने समय तक हो गए, 28 हो गए। तो तीसरा चैप्टर कहाँ से चालू होगा मेरा, 29 से। अगेन ऐसे, हाँ, इंसर्ट पेज नंबर, फॉर्मेट द पेज नंबर, फिर मैं तीसरे के समय करूंगी इंसर्ट इट फ्रॉम द 29, तो 29 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसका नंबरिंग कर दीजिए। जब भी हम प्रिंटिंग करेंगे तो हमारा पहला 1 से 15 आएगा। तो देखिए, और इसमें एक मैं बताना चाहती हूँ आपको क्या मिस्टेक हो सकती है। देखो, इस मिस्टेक में हमारा ऐसा हो सकता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला जो पेज है हमारा, उसका नंबरिंग यहाँ पे आ सकता है ना। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने किए हैं, इसको हमको काउंटिंग में नहीं लेना है। जब आप ये करोगे ना, तो देखो बिब्लियोग्राफी कहाँ तक क्या आ रही है मेरी, उस पेज नंबर को आप कंसीडर कीजिए 40, है ना। तो नेक्स्ट मेरा जो पेज नंबर होगा वो 41 से चालू होगा, ना कि ये जो 2 नंबर है पीछे के 2-3 पेजेस, उसको काउंट मत करिए, तो वो भी काउंटिंग में आ जाएंगे, तो आपका सारा नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स ये वाला हम नहीं ले रहे हैं, इसको हम कॉपी करके किसी और फाइल में ले रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आएगा आपके थीसिस के स्टार्टिंग में। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. गुड। यस मैम। यस मैम।
इतना तो समझ में आ गया। बाकी देखिए वर्ड में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी नए नए वर्जन में तो डिजाइन्स भी है, ड्राइंग के भी है, लेआउट्स अलग अलग है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, डबल कॉलम में ले सकते हैं, पेज ब्रेक डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आप तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी। जो सबसे पहले आप जिस मैडम ने कहा था कि मुझे नहीं आता, वो मैडम प्रैक्टिस किए क्या आपने? कर सकोगे आप? क्या नाम था मैडम का? तुरकर मॅडम ते शायद रितूबाई तुरकर. तुरकर मॅडम. तुरकर मॅडम जमेल का तुम्हाला? हेलो. वो नहीं है शायद, अटेंटिव नहीं है. नहीं है का? मैडम आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा समझा है, हम प्रैक्टिस से कर पाएंगे मैडम, है ना। जिन लोगों ने सीखा है वो कर पाओगे आप? जी जी मैडम, हम प्रैक्टिस करेंगे भी इसे बाद में। हाँ, बाकी की कर चीजें पाएंगे मैडम, है ना। बहुत अच्छा लगा। जैसे मेनू से ना ये और नई नई चीजें इंसर्ट करते जाइए, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। वो सारी इजी है। ये अगर कर लो तो बाकी चीजें आप अपने मन से सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मॅडम 1:45 झाले, घेऊन घेऊ का पॉवर पॉइंट? हो मॅडम, पण आपल्याकडे 15 मिनिटं आहे, कारण की 2 वाजता दुसरं सेशन आहे. हो ना, 15 मिनिटात फास्ट सांगून देते यांना. बरं, कारण त्यांना पॉवर पॉइंट शिकायचं आहे, त्यांना सेमिनार द्यायचा आहे ना. पॉवर पॉइंट पण यांना महत्वाचं आहे. तर मग कसं करायचं? जितकं होतं तितकं आज बघूया मॅडम, नाही तर अजून एक सेशन मी प्लॅन करते आपल्या एक्सेल झाल्यानंतर. बरं, तर मग आता सांगून देऊ का पॉवर पॉइंट? थोडं सांगून देऊ? 15 मिनिटात जेवढं सांगू शकतो बेसिक तेवढं सांगून देऊ. तेवढं सांगून देते, है ना, चालेल. एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलिए। वर्ड में वॉइस टाइपिंग पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा है, कहाँ पॉसिबल है। उसको थोड़ा सा एडवांस, हाँ मैकबुक में वगैरह है, गूगल ड्राइव में होता है मैम, पर ये नॉर्मल वर्ड में है क्या पॉसिबल? वर्ड में भी है, वो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वाला चाहिए उसके लिए। मैकबुक में वगैरह आराम से हो जाता है। ओके मैम। हाँ, या फिर मोबाइल में भी हो जाता है मैडम आजकल। I think it is there in MS 365 ऑफिस। वही मैं बोल रही हूँ कि 365 अभी नए वर्जन में हमने इंस्टॉल तो किया है, लेकिन यूज नहीं किया है उतना। मेरी भी इच्छा है कि एक ऐसे फाइल बनानी है मुझे, तो मैं बनाना चाहती हूँ उसको। मेरे बेटे ने किया है 3 साल पहले, उसने मैकबुक में किया था। और उसका जो it is there in 365 and from any device you can do it now. I am using it. हाँ, and it is in any language. Any language you उसका can जो speak it. थीसिस था MS का, वो उसने किया था, मुझे याद है। और उसका जो एप्पल का मोबाइल है, एप्पल के मोबाइल से उसने किया था, और फिर वो मैकबुक में उसने ट्रांसफर कर लिया था पूरा डेटा। तो इट इज पॉसिबल। तो ये चीजें है। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। पावर पॉइंट दिख रहा है? यस मैम। पावर पॉइंट एकदम सिंपल चीज है। जैसे वर्ड की फाइल थी, वो क्या था, एक एक पेज था। तो पेज वाइज आपको डेटा इंसर्ट करना था, अपने आप हो रहा था, लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन तक के जा रहा था। लेकिन पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में आती है स्लाइड्स, इसको कहते हैं स्लाइड्स। स्लाइड बाय स्लाइड आपका डेटा दिखने वाला है। तो जब भी आप स्लाइड बाय स्लाइड डेटा दिखाने वाले हो, तो मैडम प्लीज, सविता वानखेड़े प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। ओके मैम, ओके, सॉरी मैम। तो ये जो आपकी स्लाइड्स दिखने वाली है, इस स्लाइड्स में आपको बस छोटी छोटी चीजें दिखानी है। जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, जो मेन पॉइंट्स है, वही आपको दिखाने हैं। पूरा के पूरा पेपर यहाँ पे नहीं दिखाना है, पूरा के पूरा थियोरी यहाँ पे नहीं दिखाना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको छोटी छोटी चीजें दिखानी है। जो आपका रिजल्ट है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका कंक्लूजन है, वो आपको दिखाना है। और बाकी की जो चीजें है वो आप साइड में नोट्स रख के उसको पढ़ते जाइए। तो ये होता है तुम्हारा
प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट स्लाइड मेनू जो है वो वहां पे वर्ड में जैसे देखे थे उससे थोड़े से अलग मेनूज है, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे उसके सारे मेनूज आते जाएंगे, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्डिंग, ड्रॉ, इंसर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे है। जैसे हमने वर्ड में पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पे सारे मेनूज है। इंसर्ट क्लिक करोगे तो वो सारे उसके ऑप्शंस सब ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो टाइटल स्लाइड होती है। तो टाइटल स्लाइड में आपको आपका जो पेपर का नाम है या आपके सब्जेक्ट का नाम है या आपके इंट्रोडक्शन का, आप किसी चीज की इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीपीटी प्रेजेंटेशन, है ना। और कौन कर रहा है, तो बाय माई सेल्फ डॉक्टर मंजिरी व्यवहारे, अपना खुद का नाम, फिर डेसिग्नेशन, फिर कॉलेज का नाम आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्या पढ़ाने जा रहे हो। और जैसे करेंगे फिर आपको क्या करना है, होम में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड नाम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में है ना। न्यू स्लाइड्स को जैसे क्लिक करते हो तो स्लाइड के सारे लेआउट्स आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। अब इस लेआउट्स में से आपको एक एक लेना है। तो टाइटल एंड कंटेंट्स, तो मैं जो दे रही हूँ इंट्रोडक्शन पीपीटी के रिलेटेड, पीपीटी क्या होता है, मैं कुछ भी लिखूंगी क्या अभी। अब पीपीटी क्या होता है, तो ये प्रेजेंटेशन होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये मैंने टैब में इंसर्ट करके सारे बुलेट्स में मैंने लिख दिया। फिर और मुझे चाहिए न्यू स्लाइड, फिर दूसरी ले रही हूँ मैं सेम कंटेंट्स, फिर मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर पॉइंट, फिर मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी इसमें कि ये होता है, ठीक है। फिर तीसरी स्लाइड दूंगी मैं, फिर मैं तीसरी स्लाइड ले रही हूँ टू कंटेंट्स, यानी मुझे अब ये इस चीज में दिखाते समय मुझे दो अलग अलग कंपैरिजन दिखाने हैं कि ये इस तरह से ऐसे होता है, पुराना वर्जन जो था उसमें ये था, नया वर्जन जो है इसमें ये चीजें है, ठीक है। फिर से मैं ले रही हूँ न्यू स्लाइड, फिर मैं कंपैरिजन और दूसरे टाइप का कर रही हूँ। अब इस कंपैरिजन में मैं कर रही हूँ कि 2007 में क्या था और अभी 2025 में इसका यूज क्या हो रहा है। तो मैं इस तरह से मैं इस चीजों को देते जाऊंगी। तो मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का कंपैरिजन मैं कैसे कर रही हूँ ये मुझे दिखाना है। देन अगेन ऐसे न्यू स्लाइड, फिर मैं ले रही हूँ ये वाली स्लाइड जिसमें मैं कर रही हूँ एक एक देखो यहाँ पे सारी चीजें हैं, इमेजेस है, फिर आइकॉन्स है, फिर स्मार्ट आर्ट है, फिर वीडियो है, फिर 3D मॉडल्स है, फिर टेबल है, फिर चार्ट है। तो ये सारी 6-7 चीजें आप आपके प्रेजेंटेशन में लगा सकते हो। तो वन बाय वन हम इसको लेते जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट से मैंने ले लिया एक पिक्चर, जो भी पिक्चर है, न्यू ईयर पार्टी, नाउअडेज न्यू ईयर पार्टी इज लाइक दिस। हो गया क्या, नहीं हुआ। क्या कर रहा है, देखो सिंपल पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये किस चीज का है, ये लिली का पौधा है और इसका ये फ्लावर ऐसे रहता है, इसके रिलेटेड मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ। अगेन ऐसे न्यू स्लाइड, फिर मैं ले रही हूँ कुछ सिंबल्स, मुझे कुछ सिंबल्स लेने हैं, बेबीज ऑन द बोर्ड ऐसे वगैरह मुझे दिखाना है, यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करना है। तो ये ऐसे इसके रिलेटेड में पिक्चर ऑफ द बेबी, है ना, ऐसे मैंने कर दिया। फिर से मैंने लिया इंसर्ट द पिक्चर, फिर मैं ले रही हूँ स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट बहुत अच्छी चीज है पावर पॉइंट में। जब भी हम किसी चीज को दिखाना चाहते हैं, टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, लिस्ट में हम उसको दिखा सकते हैं, प्रोसेसेस में दिखा सकते हैं, साइकिल्स में दिखा सकते हैं, हायरार्ची में दिखा सकते हैं, पिरामिड में दिखा सकते हैं और पिक्चर्स में भी दिखा सकते हैं, है ना। तो साइकिल में अगर हम लेते हैं तो साइकिल की जो प्रोसेस है, जैसे ये ए हुआ, उसके बाद बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है।
यानी अगर मैं एडमिशन करने चाहूँ तो मुझे एडमिशन लेनी पड़ती है, फिर मेरा बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, फिर मुझे कॉलेज में बुलाया जाता है, फिर मुझे डिमांड की जाती है कि इतने इतने पैसे भरो और फिर मेरा एजुकेशन स्टार्ट होता है। तो ऑल दिस इज ए साइकिल ऑफ योर, और साइकिल के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। फिर मैं होम को क्लिक करूंगी, इंसर्ट द पिक्चर। देखो 3D पिक्चर्स अभी नए वर्जन्स में अवेलेबल है, जो एनिमेशन है वो यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं। तो जो भी चीज आपको दिखानी है वो यहाँ पे आप इंसर्ट करके उसके रिलेटेड इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ये हंस Yes, रहा है ma'am. कि ये कितने फास्ट, मैडम कितने फास्ट पढ़ा रही है, हंस Yes, रहा है। ma'am. ठीक है, न्यू स्लाइड्स में गए और एक हाथ देखो अपने टेबल बना देती हूँ। कितने बाय कितने का टेबल हमको चाहिए उतना टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इसके बाद में हमको चाहिए तो टैब का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। टेबल जो भी बनाना है उतना टेबल हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगेन मैं होम पे गई, फिर से कहा न्यू स्लाइड। नाउ दिस टाइम मैं चार्ट बना रही हूँ। हम अभी कल पढ़ेंगे तो ये जो चार्ट होता है, ये चार्ट भी हम हमारे फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। जो भी हमने बनाया है उसके रिलेटेड हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल इसके साथ में अटैच हो जाता है और चार्ट आई कैन इंसर्ट। और सबसे लास्ट में मैं दे रही हूँ कि एक हाथ पिक्चर भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास वीडियोस नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियोस यहाँ से इंसर्ट नहीं कर रही हूँ। किसी और इससे अगर जमता है तो मैं इंसर्ट करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वीडियोज है, ये देखिए। तो इस तरह से एक आध वीडियो भी हम हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंटेशन बना हुआ। इसको सेव कर लीजिए, Ctrl+S, नाम दे दीजिए, सेव हो गया। फिर इसको देख लीजिए कैसा बना है, स्लाइड शो एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। स्लाइड शो का ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो मेरा प्रेजेंटेशन चालू हो गया। दिख रहा है क्या आपको? Yes, ma'am. दिख रहा है। देखिए, देखो देखो, ये प्रेजेंटेशन मेरा आ रहा है। ये मेरे फ्लावर का क्या था, ये बेबी बॉय था, ये मेरी एजुकेशन सिस्टम थी, ये मेरे पे कि क्या आप फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हो, और ये टेबल, ये चार्ट, और ये मेरा वीडियो। ओके, सो दिस वे हम हमारा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। राइट क्लिक करके एंड शो करके फिर से हम हमारे प्रेजेंटेशन में आ गए। बहुत ही फास्ट में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे आई होप कि आप प्रेजेंटेशन तो बना लोगे। बना लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। कुछ भी मत कीजिए, बस 10 स्लाइड्स बनाइए और उसमें अलग अलग चीजें इंसर्ट कर दीजिए। Yes, ma'am. फिर इसको एडिट कैसे करना है, इसमें क्या क्या एनिमेशंस लगाने हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगी, नो डाउट। Yes, ma'am. ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। हाँ बोलिए। मॅम ब्लँक स्लाइड वरती आपण ब्लँक स्लाइड वरती का? हे बघा, आता आपण इथे जर ब्लँक स्लाइड घेतली ना, ब्लँक घेतली हा, तर इथे आपल्या जवळ बघा इन्सर्टला जर गेलो ना, तर इथे हे पहा वर्ड आर्ट आहे आणि टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जर घेतला तर तो टेक्स्ट बॉक्स तुम्हाला इन्सर्ट मधून करायचं। पण तुम्ही हे कशाला करता? ब्लँक नकाच घेऊ ना, कधीच ब्लँक नाही घ्यायचं। नाही मॅम, ते आता शेवट करताना मॅडम थोडा डाऊट आला होता मला। हा हे बघा, आणि ब्लँक मध्ये मी म्हटलं की फक्त हे घेते मी, थँक्स ए लॉट, ही वाली जी घेते ना, हे घेते वर्ड आर्टचं। इन्सर्टला जायचं, इथे वर्ड आर्ट आहे, वर्ड आर्ट मधलं कुठलंही घेऊन घ्यायचं एक आपण। हे इन्सर्ट केलं की तुमचं टेक्स्ट तिथे होऊन जातो, तिथे थँक्यू करून टाकलं है ना, आणि मग प्रेझेंटेशन मध्ये पाहिलं तर दिसून जातं। झालं स्लाइड शो। आता मी बघा, आता मी पूर्ण धन्यवाद मॅम। सगळ्या स्लाइड्स नाही बघत मी, फक्त काय करते, ही जी करंट स्लाइड आहे तीच बघते, फ्रॉम कलर साइड। हे बघा दिसतंय, तुमचं टेक्स्ट पण दिसतंय, तुमचं हे थँक्स अ लॉट पण दिसतंय। आलं? चला, चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही विचारलं तर चांगली गोष्ट आहे। मला ते थँक्स अ लॉट राहायचं राहूनच गेलो होतं। हॅलो मॅडम। हा बोला मॅडम, ते तुम्ही जे ग्राफ बनवले ना शेवटी लास्ट स्लाइडला,
तो त्या ग्राफची नंबरिंग एक्सेल मध्ये आपल्याला एंटर करावं लागेल का अगोदर? हो हो अच्छा, म्हणजे एक्सेल मध्ये करावी. तिकडे मॅडम select उद्या झालं की- सांगतील, उद्या डिटेल मध्ये सांगतील मॅडम ते. उद्या आपल्याला ओके एक्सेलच मॅडम. शिकायचं आहे बेटा. ओके हा. मॅडम, ओके. तर उद्या एक्सेलच शिकू आपण. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्सेल मध्ये कसा डेटा टाकायचा, मग त्याचा ग्राफ कसा बनवायचा आणि तो इकडे प्रेझेंटेशन मध्ये कसा घ्यायचा. ओके मॅडम, ओके. है ना. आपण प्रेझेंटेशन मध्ये पण घेऊ त्याला आणि आठवण ठेवा त्याला वर्डच्या फाईल मध्ये पण घ्यायचं आहे आपल्याला. ओके मॅडम, थँक्यू. कारण की एक्सेलची जी फाईल आहे ती आपण जेव्हा आपलं थिसिस बनवू तेव्हा ती वर्डच्या फाईल मध्ये पण घ्यावी लागेल आपल्याला. हो ना, हो. है ना. तर ती तिथे ओके पण मॅम, घेऊ थँक्यू. आपण. तो येस. ग्राफ पण तिथे घेऊ आणि इथे पण तो ग्राफ घेऊ. ठीक आहे मॅडम. झाले ओके, का? थँक्यू. 2 वाजले. ठीक आहे बेटा. थोडं फास्ट शिकवलं मी हे, पण उद्याला पुन्हा घेऊ आपण. येस मॅडम, येस मॅडम. काही प्रॉब्लेम नाही. वर्ड एकदम व्यवस्थित झालं. इवन पावर पॉइंट पण छान झालं, बेसिक वाला. थोड़ा एडवांस basic पार्ट वाला। अगर इनको चाहिए होगा तो मैं और एक सेशन रखूंगी अगले वीक में. आप पहले इतना बेसिक ट्राई करिए. फिर भी अगर करून आपको पहा। थोड़ा लेक्चर लगता है कल का, हम MS एक्सेल तो 3 घंटा पढ़ लेंगे. उसके अलावा अगर एक आधा सेशन आपको और जरूरी है तो हम अगले वीक में प्लान करते हैं. डोंट वरी. हां. ठीक है ओके मॅम. मॅडम. हो. उद्या 10:30 थँक्यू मॅम. हो उद्या 10:30 मी घरूनच घेते मॅडम उद्या. कारण बरं, बरं. इथे काही चपराशांचा भरोसा नाही ठीक आहे ना आमच्या. मॅडम. मग 10:30लाच ठेवूया म्हणजे सफिशियंट वेळ मिळेल आपल्याला. वेळ मिळेल. हां. कारण एक्सेल शिकवायला वेळ लागतो आणि हे जर ओके. म्हणत असेल आम्ही पॅरलली करतो तर थोडंसं आणखी वेळ लागतो. हो हो. येस मॅडम. ठीक आहे मॅडम. पण ती चांगली गोष्ट आहे ना. इंटरेस्टली करतील तर शिकतील मॅडम ते. येस मॅडम. मॅडम करतील. बॅच खूप छान चांगली आहे. हो करेंगे वो. चांगली बॅच वाटली मला. येस मॅडम. छान वाटली करेंगे वो, सगळेजण. साथ में पटापट पढ़ेंगे. करत होते ते. Yes. So thank you so much, madam, for today's session. On behalf of Thank all the participants, I Thank you, extend my madam. thanks Thank to you. respected Manjari Thank madam you, ma'am. for today's. Thank you. Thank you. Thank you, Manjari madam. Thank you so much. Thank you. Thank you, उद्या ma'am. 10:30. Yes. See you tomorrow Thank you, at ma'am. 10:30. See you tomorrow. Yes. 10:30. Okay. Thank you. Okay. Bye bye.